नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव कैबिनेट में हुआ मंजूर, नवंबर दिसंबर में बिल आएगा। विधानसभा लोकसभा चुनाव साथ होंगे अगले 100 दिन में निकाय चुनाव। जी हाँ दोस्तों, देश में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन करवाने के प्रस्ताव को बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। बिल शीतकालीन सत्र यानी कि नवंबर दिसंबर में संसद में पेश किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहले फेज में विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ होंगे। इसके बाद 100 दिन के भीतर दूसरे फेज में निकाय चुनाव साथ कराए जाएंगे। 17 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि सरकार इसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करेगी। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि बार बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा पैदा कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार है? वन नेशन वन इलेक्शन से क्या देश को फायदा होगा? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। आतिशी 21 सितंबर को शपथ लेंगी। एलजी ने केजरीवाल का इस्तीफा राष्ट्रपति को भेजा। एक हफ्ते में सरकारी मकान छोड़ेंगे केजरीवाल। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बुधवार को अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंजूरी के लिए भेज दिया। साथ ही उन्होंने नई मुख्यमंत्री आतिशी के शपथ ग्रहण के लिए 21 सितंबर की तारीख का प्रस्ताव भी राष्ट्रपति को भेजा है। इधर दोस्तों, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके अरविंद केजरीवाल अपना सरकारी आवास छोड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बुधवार को कहा कि हमने सुरक्षा को लेकर उनसे कहा कि सरकारी आवास ना छोड़े, लेकिन वे नहीं माने। एक दिन पहले 17 सितंबर को आम आदमी पार्टी विधायक दल की मीटिंग में आतिशी को मुख्यमंत्री चुन लिया गया था। चलिए अगली खबर। संजय रॉय को कौन बचा रहा था? सीबीआई का खुलासा। क्राइम के बाद 48 घंटों तक उसके कपड़ों को नहीं किया गया जब्त। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले ने पश्चिम बंगाल के साथ ही पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई है। जांच एजेंसी ने अब इस विभत्सिक कांड में चौंकाने वाला खुलासा किया है। सीबीआई का दावा है कि मामले के मुख्य आरोपी संजय रॉय के कपड़े को घटना के बाद 2 दिन तक जब्त नहीं किया गया था। इससे गंभीर सवाल उठने लगे हैं। सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका भी बढ़ गई है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। छत्तीसगढ़ में सीएएफ जवान ने साथियों पर फायरिंग की। 2 जवानों की मौत, 2 घायल। खाने में मिर्च नहीं देने पर गोली मारी। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ में बुधवार को छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स सीएएफ के जवान ने खाने के दौरान मिर्च नहीं देने पर सर्विस राइफल से फायरिंग कर दी। एक जवान की मौत गोली लगने और दूसरी की मौत सदमे से हो गई। वहीं 2 घायल जवान घायल हैं। इनमें एक के दोनों पैरों में बुलेट धंसी हुई है, दूसरे को छूते हुए निकल गई। दोस्तों, कुमसी समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में दोनों को भर्ती कराया गया है। दोस्तों, गोली चलाने वाले जवान का नाम अजय सिधार है। वह सीएएफ की 11वीं बटालियन में तैनात है। गोलियां चलाने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे जवानों ने अजय को काबू में किया। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। चंद्रयान मंगलयान की सफलता के बाद अंतरिक्ष में भारत की नई उड़ान। वीनस मिशन को कैबिनेट की मंजूरी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने आज इसरो के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। दरअसल दोस्तों, कैबिनेट ने शुक्रयान यानी कि वीनस ऑर्बिटर मिशन को हरी झंडी दे दी। चंद्रयान और मंगलयान की सफलता के बाद अब टारगेट है शुक्र ग्रह की स्टडी का। शुक्र हमारे ग्रह से नजदीक है, इसलिए इसकी स्टडी से नई जानकारियां मिलेगी। उधर दोस्तों, वीओएम में एक खास स्पेसक्राफ्ट तैयार किया जाएगा जो सिर्फ शुक्र ग्रह की स्टडी के लिए उसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा, ताकि शुक्र ग्रह की सतह, उपसतह, वायुमंडल, सूरज का प्रभाव आदि समझा जा सके। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में 7 वादे। महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, जातिगत सर्वे करवाने का भी वादा। जी हां दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने बुधवार को मैनिफेस्टो जारी कर दिया। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे रिलीज किया। इसमें कांग्रेस ने 7 पक्के वादे किए हैं। खड़गे ने बताया कि मैनिफेस्टो 53 पन्नों का है। इसके बारे में विस्तार से चंडीगढ़ में बताएंगे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए दिए जाएंगे। बुढ़ापा पेंशन बढ़ाकर 6000 की जाएगी। एमएसपी गारंटी कानून और 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी। उन्होंने युवाओं के लिए भी घोषणा की, 2 लाख नौकरियां दी जाएगी। ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू करेंगे। दोस्तों, मैनिफेस्टो रिलीज के दौरान हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और पूर्व विधायक गीता भोकल मौजूद रही। इसमें कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला शामिल नहीं रहे। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी के खिलाफ हेट स्पीच, कांग्रेस का प्रदर्शन। रेल राज्य मंत्री समेत 4 नेताओं की पुलिस से शिकायत। अठावले बोले राहुल का पासपोर्ट रद्द हो। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी के खिलाफ हेट स्पीच देने वाले भाजपा और सहयोगी दल के नेताओं के खिलाफ कांग्रेस ने बुधवार को दिल्ली पुलिस से शिकायत की। कांग्रेस नेता अजय माखन ने तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू समेत 4 नेताओं की शिकायत की। माखन ने कहा कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इसलिए कुछ लोग देश की शांति भंग करने की कोशिश कर रहे
रहे हैं। कांग्रेस ने दिल्ली, मध्य प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों में भाजपा नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उधर दोस्तों, कांग्रेस के विरोध के बीच राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा और उनके एक अन्य सहयोगी नेता ने फिर बयान दिया। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर देश की प्रतिष्ठा को गिराते हैं, इसलिए उनका पासपोर्ट रद्द होना चाहिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। दिलजीत दोसांझ को फैन ने भेजा लीगल नोटिस। दिल लुमिनाटी टूर की टिकट ब्लैक मार्केटिंग के आरोप, 1 मिनट में सोल्ड आउट हुआ दिल्ली का शो। दरअसल दोस्तों, पॉपुलर सिंगर दिलजीत दोसांझ भारत के 10 शहरों में दिल लुमिनाटी टूर करने वाले हैं। टूर के अनाउंसमेंट के बाद से ही फैंस के बीच टिकट की मारामारी हो रही है। इसी बीच टिकट बुकिंग में हुई गड़बड़ी के चलते दिलजीत दोसांझ लीगल पचड़े में फंसते नजर आ रहे हैं। दिलजीत पर धोखाधड़ी और हेराफेरी के आरोप लगे हैं। दरअसल दोस्तों, हफ्तों से टिकट का इंतजार कर रही एक फीमेल फैन को जब शो का टिकट नहीं मिल पाया तो उन्होंने दिलजीत दोसांझ समेत ऑर्गेनाइजर्स को लीगल नोटिस भेज दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जिम्बाब्वे में 200 हाथियों को मारकर बांटेंगे मीट। 40 साल की सबसे बड़ी भुखमरी की वजह से लिया फैसला। 6.8 करोड़ लोगों पर खाने का संकट। जी हां दोस्तों, जिम्बाब्वे में भुखमरी से निपटने के लिए सरकार ने हाथियों को मारने का आदेश दिया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जिम्बाब्वे के 4 जिलों में 200 हाथियों को मारकर उनके मीट को अलग अलग समुदाय में बांटा जाएगा। जिम्बाब्वे पार्क एंड वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी ने इस बात की पुष्टि की है। दरअसल दोस्तों, जिम्बाब्वे पिछले 4 दशकों में सबसे बड़ी सूखे की समस्या से जूझ रहा है। इस वजह से देश की लगभग आधी आबादी पर खाने का संकट है। अल नीनो की वजह से पड़े सूखे की वजह से देश की पूरी फसल बर्बाद हो गई। ऐसे में जिम्बाब्वे के 6 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोग खाने की कमी से जूझ रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता रेप मर्डर, डॉक्टरों का हड़ताल खत्म करने से इनकार। ममता बनर्जी से फिर मीटिंग की मांग, कहा आधी जीत हुई, हेल्थ सेक्रेटरी इस्तीफा दे। जी हां दोस्तों, कोलकाता के जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म करने से इनकार कर दिया। उन्होंने ममता से एक और मीटिंग की मांग करते हुए चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत को ईमेल भेजा है, जिसमें कहा गया है कि अभी तक सभी मांगे नहीं मानी गई। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने राज्य सरकार से पुलिस कमिश्नर और हेल्थ सेक्रेटरी को हटाने समेत 5 मांगे की थी। इसके लिए वे 40 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 16 सितंबर को जूनियर डॉक्टर और ममता बनर्जी के बीच मीटिंग भी हुई थी। इसमें ममता ने डॉक्टरों की 5 में से 3 मांगे मान ली थी। उन्होंने मंगलवार को पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को पद से हटा दिया था। उनकी जगह मनोज वर्मा को शामिल कर लिया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मोसाद ने पेजर में बम लगाकर धमाके कराए। लेबनान सीरिया में 19 की मौत, 3000 घायल। हिजबुल्लाह को बनाया निशाना। ईरानी राजदूत की आंख हुई खराब। जी हां दोस्तों, लेबनान में मंगलवार को पेजर यानी कि कम्युनिकेशन डिवाइस में मंगलवार को हुए धमाके के बीच इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ बताया जा रहा है। ब्रिटिश न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मोसाद ने 5000 पेजर्स में विस्फोटक लगाए थे। ये पेजर्स कोड की मदद से ऑपरेट होते हैं। इन्हें इस साल की शुरुआत में लेबनान भेजा गया था। मंगलवार को इन पेजर्स पर एक मैसेज आया जिसने विस्फोट को एक्टिवेट कर दिया। हमले में 12 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में हिजबुल्लाह के 8 सदस्य और 2 बच्चे शामिल हैं। दोस्तों, इस हमले में 3000 से ज्यादा घायल हुए हैं। इनमें लेबनान में मौजूद ईरान के राजदूत भी शामिल हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। वन नेशन वन इलेक्शन पर आम आदमी पार्टी ने साफ किया अपना रुख। जी हां दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब इस पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और गठबंधन महासचिव संदीप पाठक ने इसे प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी का एक और जुमला बताया। उन्होंने कहा कि 4 राज्यों में चुनाव होने थे, लेकिन ये हरियाणा और जम्मू कश्मीर में ही चुनाव करवा रहे हैं। संदीप पाठक ने सवाल किया कि महाराष्ट्र और झारखंड में भी एक साथ चुनाव क्यों नहीं करवा रहे। हमने कहा कि दिल्ली का चुनाव नवंबर में करवाओ। ये 3-4 राज्यों में तो चुनाव एक साथ नहीं करवा सकते। क्या होगा अगर सरकार बीच में ही गिर जाए? ये सिर्फ एक जुमला है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सीएम सैनी ने किया हरियाणा में बीजेपी की प्रेजेंट बहुमत से जीत का दावा। कांग्रेस पर लगाए यह आरोप। जी हां दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए तमाम राजनीतिक दलों की ओर से हर संभव कोशिशें की जा रही है। ऐसे में दोस्तों, प्रदेश भर में धुआंधार प्रचार और जनसभाओं का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पानीपत से इस राना विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दावा किया कि हरियाणा में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। रिकी पोंटिंग बने पंजाब किंग्स के नए हेड कोच। 17 साल के खिताबी सूखे का करेंगे अंत। जी हां दोस्तों, पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2025 के लिए ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज रिकी पोंटिंग को नया हेड कोच नियुक्त कर दिया है। पोंटिंग अब ट्रेवर बेलिस की जगह लेंगे, जो पिछले कई सालों से पंजाब के कोच बने हुए थे। पोंटिंग की बात करें तो उन्होंने करीब 2 महीने पहले ही दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच पद से इस्तीफा दिया था। अब दोस्तों, उन्होंने पंजाब किंग्स फ्रेंचाइजी के साथ 4 साल की डील साइन की है, जो कि 2028 में जाकर समाप्त होगी। चलिए दोस्तों,
दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। ऑल टाइम हाई बनाकर गिरा बाजार, सेंसेक्स 131 अंक गिरकर 82,948 पर बंद, निफ्टी भी 41 अंक लुढ़का। जी हां दोस्तों, अमेरिका के फेडरल रिजर्व की अहम मीटिंग से पहले सेंसेक्स ने आज यानी कि 18 सितंबर को 83,326 और निफ्टी ने 25,482 का नया ऑल टाइम हाई बनाया। हालांकि दोस्तों बाद में बाजार में गिरावट आई और सेंसेक्स 131 अंक की गिरावट के साथ 82,948 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 41 अंकों की गिरावट रही और यह 25,370 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों आज सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में गिरावट और 11 में तेजी रही। निफ्टी 50 के 50 शेयरों में से 33 में गिरावट और महज 17 में ही आज तेजी देखने को मिली। बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में टीसीएस, इन्फोसिस और HCL टेक रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना 222 रुपए गिरकर 73,054 पर आया, चांदी 369 रुपए कम होकर 87,168 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही। जी दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 222 रुपए गिरकर 73,054 रुपए पर आ गया। इससे पहले इसके दाम 73,276 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। दूसरी ओर दोस्तों चांदी की बात करें तो चांदी 369 रुपए कम होकर 87,168 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। इससे पहले चांदी 87,537 रुपए पर थी। इस साल दोस्तों मई में सोना 74,222 रुपए प्रति 10 ग्राम के अपने ऑल टाइम हाई पर भी पहुंच चुका है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आप कौन से शहर के सोने और चांदी के दाम जानना चाहते हैं, ताकि आने वाले वीडियोस में हम आपके राज्य और शहर के भाव भी आप तक पहुंचा सकें। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। विराट कोहली ने लिया गौतम गंभीर का इंटरव्यू, विराट बोले बाहर से सारे मसाले खत्म। गौतम ने कहा नेपियर टेस्ट में हनुमान चालीसा सुन रहा था। जी हां दोस्तों, दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर का इंटरव्यू लिया। बीसीसीआई ने बुधवार को इसका वीडियो पोस्ट किया। 19 मिनट 19 सेकंड के इस वीडियो में दोनों ने क्रिकेट जर्नी, अचीवमेंट और विवाद पर बात की। गंभीर ने बताया कि वे नेपियर टेस्ट जो कि 2009 में खेला गया था कि 2.5 दिन तक चली पारी के दौरान हनुमान चालीसा सुन रहे थे। वहीं कोहली ने बताया कि वह 2014-15 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। वहीं दोस्तों विपक्षी खिलाड़ियों से बहस के सवाल पर गंभीर ने कहा कि आप मुझे बेहतर जवाब दे सकते हैं। आईपीएल 2023 में विवाद के बाद गंभीर कोहली के बीच भी मनमुटाव की खबरें थी। इस पर कोहली ने कहा कि इंटरव्यू के बाद बाहर के सारे मसाले खत्म हो जाएंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। देश का मानसून ट्रैकर, उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में बाढ़ जैसे हालात, पटना में 21 सितंबर तक स्कूल बंद, एमपी राजस्थान में तेज बारिश का है अलर्ट। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की वजह से 21 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। यमुना, घाघरा, शारदा, सरयू नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। चित्रकूट में मंदाकिनी जल का स्तर बढ़ने से रामघाट डूब गया। वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से सिर्फ 44 सेंटीमीटर दूर है। उधर दोस्तों प्रयागराज, मिर्जापुर और इटावा में 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इधर नेपाल में तेज बारिश के कारण बिहार की नदियां भी उफान पर है। पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ने पर दियारा इलाके के 76 स्कूलों को 21 सितंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से अगले 24 घंटे के दौरान 7 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और गोवा शामिल है। यहाँ पर भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश और राजस्थान के भी कुछ जिलों में 19 सितंबर को बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बिजली गिरने का भी अनुमान जताया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पुतिन बोले काम के बीच शारीरिक संबंध बनाए नागरिक, गिरती जन्मदर से निपटने के लिए दिया आदेश, कहा आबादी पर टिका है हमारा भविष्य। जी हां दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने नागरिकों से ऑफिस में काम के बीच शारीरिक संबंध बनाने की अपील की है। पुतिन ने कहा कि रूसी नागरिकों का संरक्षण करना हमारी प्राथमिकता है। रूसियों का भविष्य अब उनकी तादाद पर निर्भर करता है। वहीं रूस के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर येवगेनी ने कहा कि काम का प्रेशर बच्चा न पैदा करने का बहाना नहीं हो सकता। आप काम के बीच ब्रेक लेकर भी शारीरिक संबंध बना सकते हैं। ब्रिटिश अखबार रेट्रो की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने ऐसा देश में गिरती जन्म दर को ठीक करने के लिए कहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, रूस में जन्म दर 1.5 बच्चे प्रति महिला है, जबकि देश की आबादी को बनाए रखने के लिए 2.1 बच्चा प्रति महिला की जन्म दर होनी जरूरी है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अनिल अंबानी की कंपनियां हुई कर्ज मुक्त, रिलायंस ग्रुप के स्टॉक्स में लगा अपर सर्किट। जी हां दोस्तों, अनिल अंबानी की स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड दोनों ही कंपनियां रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर बुधवार 18 सितंबर के कारोबारी सत्र में कमाल कर रही है। रिलायंस पावर के स्टॉक्स में 5% के उछाल के बाद अपर सर्किट लगा हुआ है, तो रिलायंस इंफ्रा का शेयर भी 20% के उछाल के साथ 283.73 रुपए पर जा पहुंचा और शेयर में अपर सर्किट लग गया। दोस्तों दोनों ही स्टॉक्स में तेजी की वजह है रिलायंस पावर, जहां पूरी तरह डेट फ्री कंपनी बन गई है, तो रिलायंस इंफ्रा ने 3,831 करोड़ रुपए का कर्ज चुका दिया है और अब कंपनी पर केवल 475 रुपए का कर्ज बाकी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कंगना रनावत ने शादी को लेकर दिए संकेत, कहा सांसदी के इसी कार्यकाल में कर लूंगी शादी, आगे कोई फायदा नहीं। जी हां दोस्तों, कंगना रनावत इन दिनों अपनी फिल्म इमरजेंसी को लेकर सुर्खियों में है। इसी बीच अब कंगना ने अपनी शादी को लेकर चुप्पी तोड़ी है। एक इंटरव्यू के दौरान कंगना ने बताया कि आखिर वो कब शादी करेंगी। दरअसल दोस्तों न्यूज 18 को दिए एक इंटरव्यू में कंगना रनावत ने कहा कि वो शादी करना चाहती है। कंगना से जब पूछा गया कि क्या वो सांसदी के इसी कार्यकाल के दौरान शादी करेंगी, इस पर कंगना ने कहा कि उम्मीद तो है, क्योंकि इसके बाद शादी करने का कोई फायदा भी नहीं है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, एक महिला को किस उम्र के अंदर तक शादी कर लेनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। ईरान के सुप्रीम लीडर खोमेनी का भारत पर आरोप, कहा मुस्लिमों को तकलीफ झेलनी पड़ रही है, भारत ने किया पलटवार, कहा अपने गिरेबान में झांके। जी दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खोमेनी ने आरोप लगाया कि भारत में मुस्लिम पीड़ित हैं। खोमेनी ने सोमवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए भारत को उन देशों में शामिल किया जहां मुस्लिमों को पीड़ा झेलनी पड़ रही है। खोमेनी ने लिखा कि दुनिया के मुस्लिमों को भारत, गाजा और म्यांमार में रह रहे मुस्लिमों की तकलीफ से अनजान नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आप उनकी पीड़ा को नहीं समझ सकते तो आप मुसलमान नहीं हैं। वहीं दोस्तों भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर कहा कि अपना रिकॉर्ड देखें। खोमेनी की इस टिप्पणी पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी प्रतिक्रिया दे दी। मंत्रालय ने प्रेस रिलीज कर कहा कि हम खोमेनी के बयान की निंदा करते हैं, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, ये पूरी तरह से भ्रामक है। मंत्रालय की अल्पसंख्यकों के मामले पर कमेंट करने वाले देशों को अपने अपने रिकॉर्ड देखना चाहिए। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बयान को एक्स पर शेयर किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र के भिवंडी में गणेश विसर्जन के दौरान पथराव, गिरफ्तारी की मांग, विसर्जन रोका। राजस्थान के भीलवाड़ा में पंडाल में मिले जानवरों के अंग। जी दोस्तों, गणेश विसर्जन के दौरान महाराष्ट्र और राजस्थान में विवाद शुरू हो गया। महाराष्ट्र के भिवंडी में गणेश विसर्जन के दौरान रैली पर पथराव किया गया। इसके बाद लोगों ने पत्थरबाजों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विसर्जन रोक दिया है। राजस्थान के भीलवाड़ा में गणेश मूर्ति विसर्जन किए जाने के बाद पंडाल में जानवरों के अंग मिले थे। इसके बाद लोगों ने प्रदर्शन किया। दरअसल दोस्तों भीलवाड़ा के शाहपुरा इलाकों में स्कूल और बाजार बंद कर दिए गए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत में नवंबर से मिड दिसंबर तक 35 लाख शादियां होंगी, 4.25 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान। 2023 में इसी अवधि में 32 लाख शादियां हुई थी। जी हां दोस्तों, भारत में नवंबर से मिड दिसंबर के बीच 35 लाख शादियों पर 4.25 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। पीएल कैपिटल प्रभुदास लीलाधर की रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि 2023 में इसी अवधि के दौरान 32 लाख शादियां हुई है। बैंड बाजा, बारात और मार्केट्स टाइटल वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि जुलाई के बजट में सोने की इंपोर्ट ड्यूटी यानी कि आयात शुल्क में कटौती से त्योहारों और शादी के मौसम में बड़े खर्चे को बढ़ावा मिलेगा। सोने के आयात शुल्क में हाल ही में 15% से 6% की कटौती से देश भर में सोने की खरीद में ग्रोथ होने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एनपीएस वात्सल्य स्कीम आज से हुई शुरू। वित्त मंत्री ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। बच्चों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए माता पिता कर सकते हैं निवेश। जी हां दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज दिल्ली में एनपीएस वात्सल्य स्कीम की शुरुआत कर दी। वित्त मंत्री ने बजट 2024 पेश करते हुए इस स्कीम का ऐलान किया था। दरअसल दोस्तों एनपीएस वात्सल्य बच्चों के बड़े होने पर उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर करने में मदद करेगा। इस स्कीम में माता पिता बच्चों की ओर से निवेश कर सकते हैं। बच्चे के बालिग होने पर अकाउंट रेगुलर एनपीएस में बदल जाएगा, उसे बच्चा खुद भी ऑपरेट कर पाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। इन 6 जिलों से अयोध्या की उड़ान भरेगा हेलीकॉप्टर। राम मंदिर को ऊंचाई से देखने का मिलेगा आपको मौका। क्या रहेगा किराया, यह भी जान लेते हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। पर्यटन सीजन शुरू होते ही आगरा समेत 6 जिलों को सरकार ने तोहफा दे दिया। यह तोहफा पर्यटन इंडस्ट्री को नई उड़ान देने का काम करेगा। दरअसल दोस्तों आगरा से अयोध्या राम मंदिर के हवाई दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने जा रही है। इससे लोग राम नगरी का हवाई दर्शन भी कर पाएंगे। इसके लिए किराया और रूट मैप तैयार किया जा रहा
है। प्रदेश के 6 जिलों लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, मथुरा और आगरा से हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे। राम मंदिर दर्शन के लिए राजस एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड ने हेली सेवाओं का रूट मैप तैयार किया है। हेलीकॉप्टर संचालन की तैयारी ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट मॉडल पर की जा रही है। शुरुआत में 40% डिस्काउंट के साथ राम मंदिर के हवाई दर्शन 4130 रुपए में कराए जाएंगे। हेलीकॉप्टर 10 मिनट तक राम मंदिर के चारों ओर चक्कर काटेगा। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए, क्या आप इसके लिए एक्साइटेड हैं? वैसे अगर आप भी इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको हवाई सेवा के लिए 60 घंटे पहले बुकिंग करनी होगी। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आपको 40% का छूट भी मिल सकता है। हेलीकॉप्टर की क्षमता 5 यात्रियों की होगी। अधिकतम 5 किलो सामान आप साथ ले जा सकते हैं। यात्री हेलीकॉप्टर में एक यात्री अधिकतम 5 किलो सामान ही ले जा सकेगा। किराए के साथ किराए पर लगने वाला जीएसटी भी आपको देना होगा। इसके अलावा अगर आप किसी दूर वाले शहर से आते हैं तो आपको किराया और भी ज्यादा देना पड़ सकता है। जैसे कि हम आपको बता दें, अगर आप लखनऊ से उड़ान भरते हैं तो आपको 45 मिनट का समय लगेगा अयोध्या तक। बनारस से भरते हैं तो 55 मिनट, गोरखपुर से 40 मिनट, प्रयागराज से 40 मिनट, मथुरा से अयोध्या तक 2 घंटे 15 मिनट और आगरा से अयोध्या जाते हैं तो 2 घंटे 15 मिनट लगेंगे। इस हिसाब से आपको किराया भी देना पड़ेगा। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। महाराणा प्रताप ने कौन से मुगल शासक से युद्ध किया था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस मुगल शासक का नाम जिससे कि वीर महाराणा प्रताप ने युद्ध किया था तो जल्दी से उसका नाम कर उसमें लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लक्की विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।